हमारा पड़ोसी देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अब विश्व में इतना अलग थलग कर कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। वो कटोरा लेकर के घूम रहा है। अरे नरेंद्र मोदी तो कह रहे थे पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग हो गया है, कटोरा लेकर फिर रहा है। मगर फिर ये क्या हुआ? पाकिस्तानी वजीर आजम का तो सऊदी अरब में ऐसा इस्तकबाल हुआ कि मोदी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा प्रोटोकॉल तो सिर्फ अमेरिका और रूस के सदर को मिला करता था। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जगह जगह पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम है। ये 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी की सालगिरह के दिन साइन हुआ है। On the strategic mutual defense agreement between the Kingdom of Saudi Arabia and the Islamic Republic of Pakistan. पाकिस्तान सऊदी अरब म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत करार दिया जा रहा है और इंडिया समेत कई मुल्कों में इस मुआहिदे से खलबली मची हुई है। Attack on Pakistan will now be taken as an attack on Saudi Arabia. पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। भारत के लिए ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एक नई सरदर्दी बनकर आई है। भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा? सऊदी अरब ने ये एग्रीमेंट इंडिया से क्यों नहीं किया? पाकिस्तान और सऊदी अरब को इस मुआहिदे से क्या फायदा हुआ है और कौन कौन से मुल्क अब पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहिदा करेंगे? इसराइल इस एग्रीमेंट के जवाब में क्या कर सकता है और अमेरिका इस एग्रीमेंट को कैसे देखता है? इन सब सवालों पर आज बात करेंगे, लेकिन पहले इनकलाब को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि हम ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलिए पहले ट्रम्प की ये कुछ बातें सुनते हैं। India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. जी हाँ, चंद महीने पहले तक साउथ एशिया में एटमी जंग के बादल छाए हुए थे। पूरी दुनिया की नजरें यहाँ लगी हुई थी। पहलगाम वाकये के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ की तो पाकिस्तान ने जवाब में ड्रोन और मिसाइल हमले किए, भारतीय अड्डों को निशाना बनाया और उनके कीमती राफेल तैयारे भी मार गिराए। फिर एक गैर मुतवक्का मोड़ आया। सदर ट्रंप ने अचानक ट्वीट किया कि अमेरिका ने लड़ाई खत्म करा दी है। हालांकि अमेरिकी नायब सदर तो चंद रोज पहले तक कह रहे थे कि ये उनका मामला ही नहीं। फिर अचानक क्या बदला? बज़ाहिर ये नतीजा था इस बात का कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी को एक्टिव कर दिया था। ये अथॉरिटी एटमी हथियारों को कंट्रोल करती है। अब जब रीजन में एटमी जंग का खतरा मंडलाने लगा तो अमेरिका को बीच में आना पड़ा। पाकिस्तान को तो जंग के मैदान में बढ़तरी मिल चुकी थी, इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका की सालसी खुशी से कबूल कर ली। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने बताया कि भारत खुद अमेरिका के पास गया था कि पाकिस्तानी हमले बंद करवाओ। बहरहाल पाकिस्तान को असल कामयाबी जंग के मैदान के बजाय डिप्लोमेसी के मैदान में मिली। कई दहाइयों से दुनिया पाकिस्तान को इंडिया के चश्मे से देखती थी। दहशतगर्दी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया था। मगर आज हमारे वजीर आजम आलमी ताकतों के साथ शाना बशाना चलते हैं और हमारे फील्ड मार्शल व्हाइट हाउस में लंच पर नजर आते हैं। मगर सवाल यह है कि ये हुआ कैसे? असल में पाक इंडिया सीज फायर के चंद ही हफ्ते बाद पाकिस्तान एक्टिव हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नए तरक्की पाने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए। मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों का वफ्द भी अमेरिका और यूरोप समेत कई मुल्कों में गया और वहां पाकिस्तानी नैरेटिव कामयाबी से पेश किया। इंडिया के प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक कर दिया गया। बहरहाल ये 4 रोजा जंग ही वो मोड़ था जिसने पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज बदल दिया। बरसों तक बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान को नजरअंदाज किए रखा था और इसके रवैये की वजह से यूरोप भी पाकिस्तान के साथ यही सुलूक कर रहा था। आलमी इदारे पाकिस्तान के साथ काम तो कर रहे थे मगर शक और बेदिली से। मगर ये जंग सब कुछ बदल गई। मोदी सरकार ने इलेक्शन में फायदे के लिए जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था
वो उल्टा पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित हुआ। आइए देखते हैं इस जंग से पाकिस्तान को क्या क्या कामयाबियां मिली। कामयाबी नंबर 1, कश्मीर का मसला दोबारा दुनिया की नजरों में आ गया। भारत कई बरसों से इसे दो मुल्कों का मामला कहकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता आ रहा था, मगर इस बहरान के दौरान अमेरिका को सालसी करना पड़ी, जिसने बताया कि कश्मीर एटमी जंग का फ्लैश पॉइंट है और अगर दुनिया ने मिलकर इसका कोई हल ना निकाला तो कोई बड़ा बहरान भी पैदा हो सकता है। दूसरी कामयाबी ये मिली कि अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान को दोबारा एक साथ देखना शुरू कर दिया। कई बरसों से अमेरिका भारत को बड़े प्लेयर और पाकिस्तान को एक गैर अहम मुल्क के तौर पर ट्रीट कर रहा था, मगर इस झड़प के बाद दोनों एक लेवल पर आ गए। तीसरी कामयाबी ये मिली कि पाकिस्तान को वर्ल्ड फोरम पर मजबूत इत्तेहादी मिल गए। सबसे पहले तो चीन की बात करते हैं। चीन ने इस जंग में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, भारतीय जहारियत को गलत कहा, बल्कि इंडियन राफेल तैयारे गिराने में चीनी टेक्नोलॉजी ही काम आई। फिर शहबाज शरीफ का शी जिनपिंग के साथ फौजी परेड में शाना बशाना खड़े होना एक अलामती तस्वीर बन गया। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा होने का ऐलान किया, बल्कि एक तुर्क जंगी जहाज कराची भेजकर यकजहती का पैगाम दिया। उस पर इंडिया में बड़ी आग लगी और तुर्की के बाइकॉट की मुहिम भी चली। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत की। सऊदी अरब ने तो पहले खामोशी से सीज फायर के लिए कोशिशें की, फिर पाकिस्तान के साथ जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करके बता दिया था कि वो असल में किसके साथ है। एक और बड़ा फायदा ये हुआ कि इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट दोबारा बढ़ गई। सब ने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह अपने से कई गुना बड़े मुल्क का हमला नाकाम बनाया और इसको ऐसा शदीद नुकसान पहुंचाया कि अब भारत कोई हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो इस जंग में पाकिस्तान की जीत का जश्न पूरी इस्लामिक दुनिया में मनाया गया। इन 57 इस्लामिक मुल्कों के अवाम की तरह उनके हुक्मरान भी ये सब देख रहे थे। फिर एक और अहम वाकया ये हुआ कि जून 2025 में जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने खुलकर ईरान की हिमायत की और इसराइल की जारियत की मजम्मत की। ऐसे वक्त में जब अमेरिका, यूरोप जैसी ताकतें इसराइल के साथ थीं, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ बहुत दिलेराना था। जवाब में ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे गूंजे, यानी शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का ये बहादुरी वाला स्टांस भी इस्लामिक दुनिया की नज़रों में आया। सब ने देखा कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो सिर्फ भारत ही नहीं, इसराइल और अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा हो सकता है और उनको ललकार सकता है। ऐसे में जाहिर है मिलिट्री लिहाज से कमज़ोर मुल्क पाकिस्तान से ही उम्मीदें लगाएंगे। और फिर जब इसराइल ने कतर पर हमला किया तो अरब दुनिया की आंखें जैसे खुल गई। ये हमला ऐसे मुल्क में हुआ जहां अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है और कतर के साथ ताउन के मुआहदे भी हैं। अरब मुल्कों ने देखा कि जब अमेरिका ने कतर को नहीं बचाया तो वो इन्हें भी क्यों बचाएगा। तो ये थे वो हालात जिनमें सऊदी अरब ने पाकिस्तान से म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया। सऊदी अरब को इसराइल से क्यों खतरा है और ग्रेटर इसराइल मंसूबा क्या है, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। अभी ये देखते हैं कि ये एग्रीमेंट मोदी की बड़ी नाकामी क्यों है और इस एग्रीमेंट का इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखें कि इस एग्रीमेंट को नेटो की तरह का मुआहदा करार दिया जा रहा है और भारत में खूब हाहाकार मची है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ये समझौता क्यों किया? सऊदी अरब की घटती ताकत और बढ़ती अस्थिरता ने उसे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो सरासर भारत विरोधी है। पाकिस्तानियों को चिल्ला चिल्ला कर ये बताया जा रहा है कि अब की बार अगर भारत ने हमला किया तो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। भाई हम तो कहते हैं कि नेटो से भी बड़ा मुआहदा है, क्योंकि नेटो एग्रीमेंट के आर्टिकल 5 में तो कहा गया है कि आर्म्ड अटैक की सूरत में ये सब मुल्कों पर अटैक तस्वुर होगा, जबकि पाक सऊदी एग्रीमेंट में एग्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो ज़्यादा ब्रॉड है। यानी ज़रूरी नहीं कि आर्म्ड अटैक हो, किसी भी किस्म की जाहरियत की सूरत में दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। और सबसे अहम बात जिस पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई हैं वो ये है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोटेक्शन भी मिल गई है। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से ये एग्रीमेंट क्यों किया, इंडिया से क्यों नहीं किया? हालांकि इंडिया भी एटमी पावर है, पाकिस्तान से बड़ा मुल्क है। तो बात यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का एक अहम रिश्ता मज़हब का भी है, जो इन्वेस्टमेंट के रिश्ते से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा जितना अहम पाकिस्तान के लिए है वो इंडिया के लिए कभी हो ही नहीं सकता।
फिर सऊदी अरब को जिस मुल्क से खतरा है, भारत तो इसका बहुत अहम दोस्त है। Relations between India and Israel is genuine friendship. Prime Minister Modi, a happy birthday. तो भारत खुद भी कभी ऐसा मुआहदा सऊदी अरब से नहीं कर सकता था। अब अगर इसका जिक्र करें कि सऊदी अरब को इसराइल से क्या खतरा है, तो वो है ग्रेटर इसराइल मंसूबा। Through the UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel. 100 साल से, यानी इसराइल के कायम होने के भी तकरीबन 25 साल पहले से ये बातें फैली हुई हैं। दरियाए नील से दरियाए फरात तक का हिस्सा इसराइल में शामिल होगा। कुछ साल पहले अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी ने ग्रेटर इसराइल के कुछ नक्शे जारी किए थे। उन नक्शों में दिखाया गया है कि उर्दन, शाम, इराक समेत मिस्र और सऊदी अरब के कई इलाके भी इसराइल का हिस्सा होंगे। कुछ नक्शों में तो मदीना मुनव्वरा को भी इसराइली मुमलिकत का हिस्सा दिखाया गया है, क्योंकि इस्लाम से पहले मदीना मुनव्वरा और खैबर में यहूदी भी रहते थे। इसीलिए बुनियाद परस्त यहूदी इस सरजमीन को भी अपनी मलकियत तस्वुर करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब फ़लस्तीन की भी खुलकर हिमायत करता है और इसराइल को तस्लीम ना करने वाले मुल्कों में शामिल है। इसका असर दूसरे इस्लामिक मुल्कों में भी पड़ता है, इसीलिए भी इसराइल सऊदी अरब का दुश्मन है। अब तक सऊदी अरब अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पर डिपेंड करता था, मगर कतर पर हमले के बाद से इसकी भी सोच बदल गई है और माहिरीन अब इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि यूएई और कतर भी जल्द पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करेंगे और हो सकता है फिर खित्ते के कुछ और ममालिक भी इस एग्रीमेंट में शामिल होते जाएं और ये वाकई नेटो जैसा वसी एग्रीमेंट बन जाए। इस एग्रीमेंट से सऊदी अरब का फ़ायदा तो हमने जान लिया, मगर पाकिस्तान को क्या मिलेगा? पाकिस्तान को तो सऊदी अरब की मिलिट्री पावर की इतनी ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान का असल मसला है उसकी इकॉनमी। पाकिस्तान पर तकरीबन 130 अरब डॉलर का कर्जा है, जिसमें चीन के बाद बड़ा हिस्सा वेस्टर्न मुल्कों और IMF का है। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप को होती है। अभी तक तो अमेरिका ने इस एग्रीमेंट पर कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन अगर वो पाकिस्तान पर कोई तिजारती पाबंदियाँ लगाता है, रुकावटें खड़ी करता है या IMF के ज़रिए पाकिस्तान को तंग करने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूरा कर्जा उतारना भी सऊदी अरब के लिए मुश्किल नहीं। सिर्फ सऊदी अरामको की सालाना इनकम 120 अरब डॉलर के आसपास है। अगर वाकई ऐसा हो कि सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, मजीद इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के साथ ऐसे एग्रीमेंट और ट्रेड करें, तो पाकिस्तान कुछ ही बरसों में एक बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। बहरहाल इस एग्रीमेंट से इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा तकलीफ इसराइल को हो रही है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इसराइल की नज़रों में सबसे ज़्यादा खटकता है। भारत से इसराइल की पक्की दोस्ती की एक वजह पाकिस्तान भी है। कतर पर हमले के बाद नेतन्याहू ने 2 मिनट की जो वीडियो जारी की है, इसमें 2 बार पाकिस्तान का नाम लिया। इससे उनकी बेचैनी जाहिर है। We did exactly what America did in Pakistan. Those countries that are condemning Israel today did not come and say, well, what a terrible thing was done. The sovereignty of Pakistan was violated. इसराइल पाकिस्तान से डरने के बावजूद भारत की मिली भगत से पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा हुआ भी, तो अब पाकिस्तान को भी इस एग्रीमेंट के बाद एडवांटेज हासिल हो गया है कि इसराइल की सरहद का फासला पाकिस्तान के लिए 3200 किलोमीटर से कम होकर 1700 किलोमीटर रह गया है। यानी इसराइल के सब शहर पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज में आ गए हैं, जो एटमी वार हेड भी ले सकते हैं। तो बहरहाल ये एग्रीमेंट इसराइल के खित्ते में एग्रेशन के खिलाफ एक डेटोनेट का काम करेगा। कुछ लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान किराए की फौज का काम कर रहा है। अव्वल तो हमने जो बातें बताई हैं, उसके बाद इस तनकीद का कोई जवाब ही नहीं रहता। एक और अहम पॉइंट ये है कि फ़र्ज़ करें ये एग्रीमेंट ना भी होता और अल्लाह ना करे हरमैन शरीफैन पर कोई हमला होता, तो क्या पाकिस्तान खामोश तमाशाई बना रहता? हमारे फ़ौजी तो क्या, हमारा तो बच्चा बच्चा वहाँ कट मरने के लिए पहुँच जाएगा। तो ये एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए तो सरासर खैर ही खैर है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब क्या करेगा? क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ेगा? तो भाई, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमें सऊदी अरब की मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान अपने ब्रदर मुल्क को किसी मुश्किल में नहीं डालेगा। लेकिन अगर भारत ने सऊदी अरब से ताल्लुकात बिगाड़े तो नुकसान उसी का होगा, क्योंकि सऊदी अरब वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट रोक सकता है। सऊदी अरब में रहने वाले लाखों भारतीयों को मुल्क छोड़ने का भी कह सकता है। तो दोस्तों, ये एग्रीमेंट पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बाकी इंडियन सरकार और इंडियन मीडिया के लिए मोदी का यही पैगाम दिया जा सकता है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।